ओके, तो हम एक क्वेश्चंस यहाँ पे है मेरा है। उससे पहले कि हम एक बार और रिपीट कर दें, तो बेल्ट का जब भी क्वेश्चंस आएगा, एक तो फॉर्मूला T1/T2 इक्वल टू ई टू एक्सपेंशियल म्यू एंड थीटा, एंड द वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया पाई एन डायमीटर एंड 60। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ पुली होगा। ओके, डायमीटर ऑफ पुली होगा। यहाँ पे म्यू का मतलब हो गया फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। और ये हो गया एंगल ऑफ रेप, एंगल ऑफ लैप, जिसको चेंज करना होगा रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है। ओके, जिसको चेंज करना पड़ता है हमेशा। तो अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे कि हम क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन तुम लोग को बना के जब अभी तुरंत दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ लेते हैं। एक बेल्ट है, बेल्ट, जब भी बेल्ट का क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। द बेल्ट रन्स ओवर द पुली ऑफ 800 mm डायमीटर। ओके, तो हमारे पास जो जो चीज है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा करके। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 mm डायमीटर दे दिया है, 800 mm। ओके, इसको तुमको मीटर में चेंज करना होगा, तो मीटर में चेंज कर दिए हम लोग। स्पीड है 180 आरपीएम, तो n इक्वल टू 180 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ लेप 165, तो ओके थीटा इक्वल टू 165 डिग्री दिया हुआ है। तो 165 डिग्री दिया हुआ, तो कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो हम जानते हैं कि दिस फॉर्मूला यूज करते हैं इसको हम है। तो पाई/160 इंटू 180/165, तो इसको जब सॉल्व करेंगे वो तुम्हारा आ जाएगा रेडियन पे। तो 165 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, तो ये हो गया मेरा रेडियन पे। अच्छा, आगे क्या देख लिखा हुआ है, उसके बाद मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट इज 2 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन T है, यहाँ T मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपने हिसाब से T1 लिख देंगे, तो T1 मतलब मैक्सिमम 2 इंटू किलो न्यूटन। अब T1 का मतलब मैक्सिमम यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो T1 मतलब मैक्सिमम, क्योंकि बेसिक इक्वेशन होता है T1/T2 इक्वल टू ई पावर थीटा। तो T1, क्योंकि T1 इज मैक्सिमम, हम मानते हैं कि मतलब टाइट साइड, ये होगी सिलेक्ट साइड, तो T1 इज अ टाइट साइड। तो जो भी अगर इस इक्वेशन को T1 ऊपर लिखोगे तो उसको हम T1 को मैक्सिमम मानेंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा मैक्सिमम मतलब टेंशन साइड। अगर ये मेरा पुली है, तो पुली के इस साइड और इस साइड, तो एक में हो गया टेंशन T1, एक तरफ हो गया टेंशन T2। और डिपेंड करता है रोटेशन पे, अगर पुली का रोटेशन ऐसा होगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट में देखो, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसके उल्टा यहाँ पे T1 हो गया टाइट साइड, और इसका रोटेशन इस पुली को मतलब बेल्ट को हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया T2 मतलब सिलेक्ट साइड। तो सिलेक्ट साइड, ये हो गया टाइट साइड। तो टाइट मतलब हो गया मैक्सिमम। ओके, ये मेरा मैक्सिमम दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन,
ओके तो हमें पावर निकालना है जो कि ट्रांसमिटेड हुआ है। ओके तो कितना पावर ट्रांसमिट हुआ है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज गिवन 0.3। ओके तो वो म्यू इज गिवन, तो म्यू इज इक्वल टू 0.3 डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमें क्या निकालना है, निकालना पावर। तो इतने ये डाटा गिवन हुआ, सबसे पहला काम तो डाटा गिवन लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, तो फॉर्मूला फॉर द पावर, तो P इक्वल टू क्या लिखते हैं, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। ये मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया। ओके जब ये पावर का फॉर्मूला हो गया है तो हम मुझे चाहिए T1 T2 एंड V चाहिए। तो मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो T1 इज गिवन, T1 दे दिया है 2 किलो न्यूटन। तो किलो को चेंज कर दिया हजार में न्यूटन। तो ओके T1 तो गिवन है। देन T2 नहीं पता और V भी नहीं पता। तो V T2 को निकालना होगा। तो T2 कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला जो मेरे पास है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इक्वल टू म्यू इंटू थीटा एक्सपोनेंशियल ई। म्यू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, 165 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई एंड थीटा का वैल्यू हो गया, म्यू का वैल्यू हो गया 0.3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। कैलकुलेटर सबके पास होगा, कैलकुलेटर करके बताओ कि इसका आंसर कितना जल्दी फास्ट, तभी न्यूमेरिकल आगे भागेगा। सॉल्व करके बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। सबसे पूछेंगे हम, जो जवाब देगा वो क्लास में जाएगा, जो जवाब नहीं देगा वो बाहर कर देंगे हम। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। $42.35 40 2.35 एक्सपोनेंशियल लगा के बनाए हो ना। कितना बोले, फिर से बोलो तो। 42.35 मैं T1 बाई T2 इक्वल टू, मतलब इसका आंसर टोटल सॉल्व करके तुम्हारा कितना बना, तुम्हारा 42 पॉइंट। विशाल कुमार केसरी जवाब दो। विशाल कुमार केसरी जवाब दो। विशाल कुमार केसरी जवाब दो। पुरंदर पांडे जवाब दो जी। पुरंदर पांडे जवाब दो। कितना सर अगर, अभी सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ओके सॉल्व, आधा सॉल्व हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तुम सॉल्व लो। सबका सबसे पूछेंगे आज हम। जो जवाब देगा वो क्लास में देगा, जो जवाब नहीं उसको बाहर करेंगे हम क्लास से। बादल कुमार जवाब दो। बादल कुमार, सर कर रहे हैं सर। हाँ करो करो।
सर सिंटेक्स एरर बता रहा है सर। कैलकुलेशन तुम्हारा गलत होगा। सर आंसर होगा 263.50। T2 इज इक्वल T2 इक्वल टू, हमको T2 वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका जवाब, मतलब एक्सपोनेंशियल 165 और 180 पाई इंटू 0.3। सर उसका इसका जवाब सर बताओ उसका इसका कितना आएगा, बस वो T1 T2 को 7.59 7.59। नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा है। सर 2.37। 2.37, हाँ ये राइट आंसर है। साहिल कुमार का जवाब क्या होगा? साहिल कुमार का जवाब दो अपना जी। साहिल कुमार। सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ करो। संदीप हेमरॉन। सर हम बोले 2.37। 2.37। पंकज कुशवाहा। पंकज कुशवाहा। पंकज कुशवाहा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.37। तो T1 इक्वल टू 2.37 T2, ये रिजल्ट निकल गया तुम्हारा T1 का। तो यहाँ पे अब T1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो T1 का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 2000, मतलब तब T2 इक्वल टू 2000 बटा 2.37। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्स 843 न्यूटन। तो मेरा T2 भी निकल गया और T1 भी निकला हुआ है। तो बेल्ट और ये पुली है, तो पुली की तरफ जो T1 है वो 2000 न्यूटन लगा, तो एक तरफ लगा 843 न्यूटन, और इसका डायमीटर दे दिया है 800। कितना दिया हुआ है? सॉरी हाँ, 800 mm इसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो जब ये डिफरेंस लगा तो इसके ऊपर हुआ क्या चीज कि ये 200 न्यूटन और 840 न्यूटन हुआ, इसी के डिफरेंस, जो डिफरेंस हुआ वही इसके ऊपर क्या लगाया? टॉर्क लगाया। तो कभी कभी टॉर्क अगर पूछ लेता है तो टॉर्क निकालिए, कितना टॉर्क से ये घुमा। ओके, तो कितना टॉर्क इसके ऊपर लगा? तो टॉर्क लगा मेरा दोनों का डिफरेंस इनटू रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 800, इसको mm को चेंज किए मीटर में, ओके, डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया? 400 और 200 माइनस 843 इंटू 0.4, ये निकल जाएगा न्यूटन मीटर टॉर्क। इतना टॉर्क इसके ऊपर लगा। ये हो गया मेरा टॉर्क का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर इसी से हम आगे पूछेंगे कि ये बताओ कि आखिर ये कितने वेलोसिटी से ये पुली घुमा। तो किस वेलोसिटी से घुमा? तो कैलकुलेट द वेलोसिटीज। तो हम जानते हैं कि मेरा जो n जो है रोटेशन से वो दे दिया है 180 rpm, मतलब 1 मिनट में रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन पर मिनट बोलते हैं आरपीएम को, मतलब 1 मिनट में 180 बार ये पुली घूमता है। तो ये हो गया इसका रोटेशनल।
अब हमको निकालना है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटीज का फॉर्मूला जो हमारा होता है, रिपीट कर देने के बाद मान ली कोई अगर सर्कुलर पॉइंट है तो लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट v, दिस इज रेडियस r। तो ये होता है v, इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटीज, और इस एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करते हैं रोटेशंस पर मिनट में तो होगा r इंटू 2πn/60। अब r को 2 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा डायमीटर, जो हम कल भी इसको बताए थे। तो लीनियर वेलोसिटी होगा वो होगा मेरा πnd/60। डी मतलब पुली, तो ये जो पुली घूमेगा तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा, जो कि जो बेल्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है तो यही टेंजेंट लग रहा है, तो जो बेल्ट का जो वेलोसिटी होगा वही होगा जो इस पॉइंट के कांटेक्ट का होगा। मतलब यहाँ पे टेंजेंट काम कर रहा है तो बेल्ट भी तो यहीं से क्रॉस होके गया है, तो इसके ऊपर जो बेल्ट लगाएगा तो पुली ही इसके ऊपर लगा रहा है। तो v हो जाएगा मेरा कितना, वेलोसिटी इक्वल टू ऑफ द बेल्ट, तो कि v इक्वल टू पाई 3.14, n मतलब 180, d मतलब डायमीटर ऑफ द पुली, तो 800 इंटू इसको चेंज करेंगे मीटर में डिवाइड बाय 60, तो 0 0 6 के 18, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा इसको, तो वेलोसिटी विल बी 7.54 मीटर पर सेकेंड। ये निकल जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। तो पावर क्या हो जाएगा मेरा, तब लास्ट थिंग्स पावर वो होगा T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटीज। ये पावर का फॉर्मूला है। तो T1 दे दिया है 2000, T2 दे दिया है 843 और वेलोसिटी दिया हुआ है 7.54 मीटर। तो हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा 8724 वाट, क्योंकि पावर का होता है यूनिट वाट में, और कन्वर्ट करेंगे तो 8.7 किलो वाट, 1000 से भाग दे देंगे तो ये कन्वर्ट होता है किलो वाट में। तो ये 8.7 किलो वाट का इसमें पावर ट्रांसमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम लोग घर में बना के देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। इस क्वेश्चन को तुम स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि इस क्वेश्चन को तुम बना के हमें जमा करोगे, ठीक है ना। तो कल क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे हम जब भी क्लास होगा नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक जो है वो बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट को निकालने का तरीका, कि टोटल लेंथ हम कितना निकालेंगे किसी बेल्ट का। तो इसके लिए ये हम पिक्चर को उठाएंगे कॉपी, तो लेंथ ऑफ बेल्ट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 बेल्ट है, बेल्ट एक ही इसके ऊपर घुमा हुआ है, 2 पुली हुआ। तो अब मान लेते हैं कि ये चीज सेंटर है, ये सेंटर हुआ, दोनों के बीच का दूरी को हम कुछ कुछ पैरामीटर्स मानेंगे। दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया c, तो c का मतलब हो गया सेंटर डिस्टेंस बिटवीन a small pulley and large pulley। तो लार्ज पुली और स्मॉल पुली के बीच की दूरी को c कहा गया है। इसको मान लेते हैं रेडियस, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो स्मॉल और कैपिटल आर इसका रेडियस और इसका रेडियस।
ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो बेल्ट है वो बेल्ट इसके ऊपर एक लैप एंगल बना रहा है, इसका और इसका। यहाँ पे इस पिक्चर में लग रहा है कि बेल्ट टोटल 180 का बना रहा है, लैप है, लेकिन मान लेते हैं कि लैप 180 का नहीं है और थोड़ा सा एंगल के साथ बना रहा है। एंगल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये हो गया यहाँ के साथ, तो ये कुछ एंगल बना, ये देखो इसके साथ इसके साथ। ओके, तो ये मेरा एंगल हो गया, ये कुछ एंगल हो गया। लेकिन यहाँ पे लगा कि 180 80, मतलब इसको इस पिक्चर में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा आसानी के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसमें कुछ एंगल है, क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन में एंगल पूछ लेता है कि इसमें एंगल, इतना एंगल से इसमें रैपिंग किया गया है। तो अगर ये छोटा वाले को हम ऐसा बनाते हैं और ये लैप है, ये मान लेते हैं रैप है, तो ये एंगल जो मेरा जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं एक छोटा सा एंगल है ये, ठीक ना। तो ये रैपिंग यहां से यहां तक चला, इसको थोड़ा सा मिटा के हम ये तो हो गया मेरा सेंटर और ये हो गया, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है ना। ये स्मॉल रेडियस है और इसमें भी हमारा कुछ कुछ रेडियस होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो ये बड़ा इसका एंगल ले लिया। ओके, तो ये भी मेरा मेरा बीटा बन गया, एंगल बीटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किए, जो ये भी मेरा बन गया बीटा। सिंपल ज्योमेट्री हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया, ये लाइन, इसका नाम कुछ हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर ए है। ओके, ये सेंटर इसका ये बी मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं एन, एन मतलब ये पॉइंट। तो जो ए एन है वो इक्वल है इसके बराबर। ओके, जस्ट यहाँ पैरेललोग्राम बन गया मेरा। ओके, क्यों किया, उसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब यहाँ पर टोटल जो लेंथ है वो कितना बेल्ट है, लेंथ है, तो एक लेंथ होगा कि इसके ऊपर कितना लैप किया, पहला पार्ट, इसका कितना लैप किया, और ये पार्ट और ये पार्ट, तो सभी को जोड़ देंगे तो मैं निकल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट जो कि इसके ऊपर ओवर किया है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ये पहला पुली में कितना बेल्ट इसके ऊपर कवर किया है, तो ये कैसे निकलेगा। इसका निकालने का तरीका अगर तुम लोग जानते होंगे, हम लोग हैं, तो अगर कोई भी सेक्टर रहता है, ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये कैसे निकलता है, एल, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये जो कवर पार्ट निकला वो निकलेगा एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये बेसिक हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में या सेक्शन बाइसेक्टर में। तो ये एंगल कितना का होगा, ये एंगल कितने का होगा, तो 180 में ये भी बीटा ये भी बीटा, दो बीटा है, तो इसका कितना पार्ट इसके साथ कांटेक्ट में है, इसका पार्ट कांटेक्ट में निकल जाएगा आर इंटू पाई माइनस 2 बीटा, ये पार्ट जो कांटेक्ट में है। दूसरा पार्ट ये कितना कांटेक्ट में है, इसका पार्ट ये कितना कांटेक्ट में है पार्ट, तो बेल्ट यहां से कांटेक्ट में है, तो इसका पार्ट निकल जाएगा पाई 180 प्लस ये बीटा, टोटल हो गया 180 प्लस 2 बीटा इनटू कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर हो गया, ये हो गया प्लस। अब ये तो हो गया इसका ऊपर लैपिंग, इसका ऊपर लैपिंग, और ये पार्ट, ये जो पार्ट यहां तक गया और फिर एक पार्ट जो यहां गया, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बेल्ट तो मेरा टोटल हो जाएगा। इसका पार्ट कितना निकलेगा, तो इसका पार्ट देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको हम लोग हैं। देखो यहाँ पे हम जो यहाँ बनाए हैं ये ट्राइंगल, ये जो पार्ट, इसका थोड़ा कर्व को यूज कर देते हैं, ये चीज, ये ट्राइंगल बना मेरा है। ओके, जो एंगल यहाँ पे बनना है बीटा, एंगल बीटा मेरा है।
तो ये पार्ट की तरफ ये इसके साथ इसका है, इसके साथ ये है, तो जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है दोनों, इसलिए तो ऐसा ड्रॉ किया हम लोग हैं। तो ये पार्ट कितना निकलेगा, तो यहाँ पे कोस बीटा है, सी दोनों के बीच का दूरी हुआ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो ये ट्राइंगल का यूज करेंगे हम लोग हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सा कुछ ठीक से समझोगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो नाउ क्या यूज करेंगे, कॉस बीटा इक्वल टू, तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा, बेस, बेस मतलब ए आर, ये ए आर हो गया, सॉरी ए एन, ए एन, ए एन मतलब यहां से ए से लेकर ये एन तक, ए से लेके ए एन बटा सी, तो ए एन इंटू सी कॉस बीटा। तो ये पार्ट निकला इसका, तो ये भी पार्ट कितना निकला होगा, जस्ट डबल होगा इसका। तो यहाँ पर टोटल लेंथ इसका निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा सी कॉस बीटा, इसका भी निकल गया कॉस बीटा, सी कॉस बीटा। तो टोटल लेंथ क्या होगा, ये प्लस प्लस ये और प्लस ये दोनों का जोड़, मतलब 2c कॉस बीटा। टोटल मेरा लेंथ जो निकल गया है वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, जो टोटल लेंथ निकला बेल्ट का वो क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर से देखते हैं जरा फिर से क्या क्या था मेरा, ये चीज था। तो ओके, तो लेंथ निकल जाएगा r पाई माइनस 2 बीटा प्लस 2c कॉस बीटा प्लस कैपिटल R पाई प्लस 2 बीटा। सॉल्व करो इसको, इस पार्ट को सॉल्व कर दो। तो लेंथ इक्वल टू r पाई माइनस r बीटा, सॉरी 2, एंड इस पार्ट को यहां लिख देते हैं r पाई प्लस 2 बीटा कैपिटल R प्लस 2c कॉस बीटा। अब कैपिटल यहाँ जो पाई पाई को एक साथ ले लो तो क्या निकलेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r पाई, पाई कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या निकल सकता है 2 बीटा एंड 2 बीटा r, तो r माइनस स्मॉल r एंड 2 बीटा प्लस 2c कॉस बीटा। ये निकल गया मेरा एक लेंथ। अब इसमें से सबसे बड़ा समस्या होगा कि आखिर बीटा क्या है मेरा, ये बीटा एंगल है। अब बीटा वो कैसे निकालेंगे जरा हम लोग उसको देखेंगे। तो क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना मेरा है, ये जो ट्रायंगल बन गया मेरा है, तो इस ट्रायंगल में मेरा कॉस निकला। अब ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, बी एन, तो बी एन कैसे निकलेगा, सिंपली हम यूज करेंगे, ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, तो कॉस साइन बीटा, इस पिक्चर के अनुसार हम निकालेंगे साइन बीटा। तो साइन बीटा इक्वल टू आर माइनस आर एन सी। अब ये कहां से निकला, या इसको हम यहां पे बना दे रहे हैं, ये तो सी हो गया, ये टकराया, तो ये आर था, ये आर था मेरा, ओके, ये टोटल हो गया मेरा बड़ा आर। तो पूरे बड़े आर में यहाँ पे जो कैंसिल टकराया है जो यहाँ पे मेरा चीज, ओके, तो ये कैसे निकलेगा मेरा, देखो यहाँ पे, देखो ये चीज गया इसके साथ, तो ये अगर आर है तो ये भी मेरा आर होगा, पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन हो गया, तो ये आर आर,
और ये पूरा ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से चला गया स्मॉल आर, तो ये बच जाए कितना, आर बाई स्मॉल आर। ये पार्ट मेरा बन गया, ये पार्ट, ये तो आर निकल गया मेरा। ओके, तो ये निकल गया मेरा आर माइनस आर, और ये मेरा हो गया हाइपो सी, तो ये मैं निकल गया साइन बीटा इक्वल टू दिस टर्म। ये पार्ट निकल गया आर माइनस आर, ये बीटा, तो हम साइन का यूज करके ये निकाल दिए। तो फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, तो साइन बीटा अप्रोक्स टू बीटा फॉर स्मॉल, तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा आर बाई आर सी। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू में निकल गया, इसको पुट कर देंगे हम लोग। अब कॉस बीटा का तब कैसे रिजल्ट निकालेंगे हम लोग इसमें, तो कॉस बीटा का रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का रूट। देयरफॉर अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका जब एक्सपेंशन करते हैं हम लोग हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो कॉस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा डॉट 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 डॉट, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 साइन का रिजल्ट निकला था मेरा आर माइनस आर स्क्वायर, तो वहां पर क्या होगा आर माइनस आर सी का होल स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट निकल गया कॉस बीटा का। अभी सभी चीज को पुट कर दो, जो हमारा टोटल जो लेंथ था उसमें हम पुट कर देंगे टोटल को, इस इक्वेशन में सभी को पुट कर देते हैं हम लोग हैं, ये सभी को हम लोग पुट कर देते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, बीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे, कॉस का बीटा का फॉर्मूला हम लोग ये पुट करेंगे, ये वाला कॉस बीटा का, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल जब हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट, वो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे आप सॉल्व तुम लोग करोगे अपने से। तो L इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ दिस, तो पाई आर दिस प्लस आर माइनस सी द होल स्क्वायर एंड प्लस 2c, ये निकल गया टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, जो कि हमारा इसके ऊपर से क्रॉस होके निकलेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी तुमको एंगल, रेप एंगल यहाँ पे तुमको नहीं दिया, और कितना एंगल है कितना नहीं एंगल है। ओके, यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ रेडियस, कैपिटल रेडियस, स्मॉल रेडियस, सेंटर, मतलब दोनों बीच की दूरी चाहिए मुझे। तो अगर दो पुली है तो ये बेल्ट यहाँ गया, इसका बेल्ट यहाँ गया, तो ये हो गया आर, ये हो गया कैपिटल आर, दोनों के बीच का सेंटर सी, बस यही मुझे चाहिए जिससे हम टोटल लेंथ हम निकल जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पाई, दोनों के बीच का सेंटर का दूरी, बस इसी का यूज करके हम लोग को आंसर हमारा निकल जाएगा, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है कि फिर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, तो इतना चीज हमारे पास होना चाहिए, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या हमारे पास है क्या नहीं है, बस करके हम लोग रिजल्ट को निकालेंगे। ओके, तो ये था हमारा तुम्हारा किसी भी लेंथ का निकालने का तरीका। तो डेरिवेशन जब भी आएगा तो यही सिंपल सेम मेथड से तुम्हारा यहाँ से निकलेगा। कभी कभी पावर को तो हम लोग तो ऐसे लिखते ही हैं इंटू वी, अगर इसमें से T1 को बाहर निकाल दें कॉमन लेने तो T2 बाई T1 हमारा बन जाएगा, और T2 बाई T1 हमारा
क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि T1/T2 इक्वल टू e⁻θ, ये हमारा इक्वेशन होता है। तो फाइनली इसको हम देखेंगे कि पावर को हम लोग लिख सकते हैं T1 1 - 1/e⁻θ/वेलोसिटी। हम कभी कभी पावर को ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, तो वेयर 1/e⁻θ इज के मतलब कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, कोफिशिएंट और एंगल तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो पावर को कुछ किताब में ऐसे भी लिख के दिखाया जाता है, पावर इक्वल टू T1 K एंड V। तो T1 मतलब मिनिमम मतलब मैक्सिमम टेंशन, कांस्टेंट वैल्यू, एंड V भी मतलब वेलोसिटीज। तो अगर पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो टेंशन T1 को बढ़ाना होगा या वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया जो कि हमें मैक्सिमम पावर तक हम पहुंचा सकते हैं। ओके, तो अब मैक्सिमम पावर हम कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट हो सकता है, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट हो सकता है। तो P equal to T1 K and V, maximum power at which velocities? तो dP by dV should be 0, क्योंकि मैक्सिमम पावर हम कर सकते हैं कितना, तो dB by dP कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे T1 KV, तो K तो मेरा कांस्टेंट हो गया, एंड dV into T1 and V। तो K यहाँ पे T1 भी कांस्टेंट और डेल V बाई डेल V। तो KT इक्वल टू 0 टेंशन। तो ये रिजल्ट मेरा हो जाएगा तुम्हारा जब 0 हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। अब जब दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा इसका मतलब K का वैल्यू क्या था, 1 - 1/μθ इंटू T1 इक्वल टू 0। तो इसमें तो चाहे तो T1 कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि T हमें पॉजिटिव मैक्सिमम टॉर्क है, तो मतलब 1 - μθ इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो देयरफॉर 1/μθ इक्वल टू 1, ये फॉर द मैक्सिमम के लिए हम कर सकते हैं। तो देयरफॉर μθ इक्वल टू 1, this is the condition for the maximum power transmitted। Okay.